दिन विशेष अहमियत इमरोज़ 22 सितंबर ईस्वी तारीख 22 सितंबर हिजरी तारीख 29 रबीउल अव्वल 1447। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्मवीर भाऊराव पाटिल की, जिनकी आज यौम पैदाइश है। भाऊराव पाटिल का जन्म 22 सितंबर 1887 को कंबोज, महाराष्ट्र में हुआ। उनके वालिद ईस्ट इंडिया कंपनी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। भाऊराव पाटिल एक आम घराने में पैदा हुए, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े थे। उनका मानना था कि तालीम हर इंसान का हक है, चाहे वो किसी भी ज़ात या तबके से ताल्लुक़ रखता हो। उन्होंने कमाओ और सीखो का फ़लसफ़ा दिया, यानी तलबा अपनी मेहनत से अखराजात पूरे करें और साथ साथ तालीम हासिल करें। इससे गरीब बच्चे भी पढ़ने के काबिल हो गए। 1919 में उन्होंने रैयत एजुकेशन सोसाइटी सातारा ज़िले में कायम की। मकसद था पसमानदा तबकात, मज़दूरों और गरीबों के बच्चों को तालीम देना। गरीब तलबा के लिए उन्होंने हॉस्टल कायम किए। उनके हॉस्टल्स में ज़ात पात और मज़हब की कोई दीवार न थी। सब एक साथ रहते, खाते और सीखते। यही भाईचारा भाऊराव का असल पैगाम था। उनकी कायम करदा रैयत एजुकेशन सोसाइटी आज तालीमी मैदान में नुमाया काम अंजाम दे रही है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का एक जाल बिछा दिया गया है। आज ये इदारा एशिया का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क है, जिसकी सैकड़ों शाखें हैं, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में कायम व दायम है। तालीमी मैदान में उनकी खिदमात की वजह से अवाम ने उन्हें कर्मवीर यानी आमाल का बादशाह कहा। हुकूमत हिंद ने 1959 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा और बाद में उनके एजाज़ में डाक टिकट भी जारी किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनकी एक नायाब तस्वीर। 9 मई 1959 को भाऊराव पाटिल इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जब वो दुनिया से गए उस वक्त उनके कायम करदा इदारे के ज़ेर एहतमाम 38 हॉस्टल, 578 गैर सरकारी स्कूल, 3 कॉलेज और 6 टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर जारी थे। भाऊराव पाटिल तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका ख्वाब, उनका मिशन आज भी जिंदा है। वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं, बल्कि एक तहरीक थे। तालीम के इस सिपाही को हमेशा याद रखा जाएगा।